सुमंत जी महाराज अयोध्या पहुंचे और जब श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने ये सुना कि राम नहीं आए है, राम जी को अयोध्या से गए वो 6वीं रात्रि थी। महाराज मन में सोचने लगे कि राम चले गए और 6 रात्रि बीत गई, मेरा प्राण नहीं गया। मानो प्रायश्चित करते के लिए महाराज 6 बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुवर विरह, राम महाराज तत्क्षण 6 बार राम 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 कह के और अपने प्राण का त्याग कर दी। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश करके नाव में तेल भरकर शरीर को सुरक्षित किया है। क्यों? अग्नि देने वाला कोई नहीं है घर में। दूतों को बोलकर भरत जी को बुलवाया गया और यहां दर्शन करिए, भरत जी आए मां कैकेयी के पास। मां कैकेयी ने पूछा आरती उतारने के बाद, भरत मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी बोले, मां वहां तो सब कुशल है, भरत के घर में सब कुशल है ना मां? क्यों? आज मैं जब अयोध्या में प्रवेश किया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने अयोध्या के श्री को छीन लिया। पशु प्रतिकूल ध्वनि बोल रहे थे। जो अयोध्यावासी भरत को प्राण के समान प्रेम करते थे मां, आज मार्ग में कोई मेरा मुख नहीं देखना चाहता था मां। और एक प्रश्न और है मां, आज तक जब जब मैं घर से बाहर गया और लौट कर घर आया तो द्वार पर आज तक कभी आप अकेली मेरा स्वागत नहीं की है। आपके साथ मां कौशल्या भी रहती थी, मां सुमित्रा भी रहती थी, पूज्य पिताजी भी रहते थे। आज आपको छोड़कर कोई दिखाई नहीं दे रहा है मां, मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी जी ने कहा, भरत कुशल तो पुत्र मैंने सब कर लिया, मंथरा ने बड़ी मेरी सहायता की, लेकिन भरत ब्रह्मा जी ने एक बात बीच में बिगाड़ दी। भरत जी पूछे, क्या हुआ मां? कैकेयी मैया बोली, भरत आपके पिताजी अब नहीं रहे। वो स्वामी जी कहते हैं, भरत भैया सुने हाँ तात कह के धरा पर गिर पड़े। जल से मछली को निकाल कर बाहर करिए, जैसे मछली छटपटाने लगे हो, भरत जी धरती पर गिरकर छटपटाने लगे। इस बात का ग्लानि कम है कि पूज्य पिताजी चले गए, जाने से पहले भरत को हाथ को रघुनाथ के हाथ में सौंपे बिना चले गए, मुझे अनाथ बना के चले गए। भरत जी छटपटाने लगे। मां ने संभाला। भरत भैया उठकर बैठे और सीधा प्रश्न किया, मां कारण बताओ। पिताजी को कोई व्याधि नहीं थी, अचानक ऐसे कैसे हो गया पिताजी चले गए? यहां कैकेयी मां ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। फिर कह रहा हूं, मेरी मां कैकेयी के मन में कपट होता तो पूरी बात सत्य न बताती, लेकिन मां ने सब बताया कि मैंने राम के स्थान पर तुम्हारे लिए राज सत्ता मांगी, राम के लिए वनवास मांगा, राम बन गए और राम के ही वियोग में तुम्हारे पिताजी चले गए। अब यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी सुने कि भैया बन गए, भरत ही बिसरेउ पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौ
जानिए फकीर रहे घड़ी मौत। यहाँ एक निवेदन करना चाहूंगा माई बाप, जीवन में परिवार में यदि कोई उत्पात हो रहा है तो विवेकी पुरुष को सबसे पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि इस उत्पात में कहीं मेरी कोई भूमिका तो नहीं है। होता क्या है, उत्पात करने वाला भी दूसरे पर दोषारोपण करता है, ये इन्होंने किया है। यहां दर्शन करिए, भरत जी सुने कि पिताजी की मृत्यु भई और भैया बन गए। राम जी के वनवास की सूचना सुनकर भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। हे तू अपन पऊ, मेरे कारण। भरत जी मन में कहते हैं, कई कई आप कह रही हो कि राम भैया बन गए इसलिए पिताजी मर गए। नहीं, पिताजी यदि जीवित रहना चाहते तो अपने को भी राम भैया के पास ले जाकर रखवा सकते थे वन में। मैं जानता हूं पिताजी क्यों मर गए। मेरे पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए हैं। पिताजी सोचे यदि जीवित रहूंगा तो इस पापी भरत का मुख देखना पड़ेगा, इस कलंकी पापी का मुख न देखना पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले मेरे पूज्य पिताजी चले गए। भरत जी अपने में दोष देखने लगे। मां कौशल्या के पास दौड़ कर गए। भरत जी ने मां कौशल्या से 28 पाप गिनाए। मां, सौगंध लेके कहता हूं मां, यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति हो ना तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है मुझे लग जाए मां। जो पाप माता पिता के वध से लगता है मैं लेने को स्वीकार हूं मां। अंक में पल रहे संतान की हत्या से जो पाप लगता है तो वो भी मुझे लग जाए। भरत जी जब लगे पाप गिनाने, 28 पाप गिना गए, तब मां कौशल्या ने कहा, भरत सूर्य को देखे हो ना, सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है पुत्र। लेकिन मैं एक बात कहूं, यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले, हो सकता है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, हो सकता है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो पुत्र, हो सकता है। लेकिन एक बात कहूं भरत, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में नहीं हो सकता है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। रात भर भरत जी मां के पास बैठे रहे। प्रातः काल गुरुदेव भगवान आए। चंदन की लकड़ी से सरजू जी के किनारे चिता सजाई गई और भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। दशगात्र त्रयोदश संस्कार पूर्ण भय। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, पिताजी के लिए भरत जी ने जो श्राद्ध कर्म किया है, 1 लाख मुख से उसका वर्णन किया जाए कम पड़ेगा। देखिए, श्राद्ध कर्म ना श्रद्धा से करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म जाने वाले के प्रति हमारी श्रद्धा को प्रदर्शित करता है। लेकिन मैं एक निवेदन यहां आपसे करना चाहता हूं, जाने के बाद श्रद्धा दिखाइए, अच्छी बात, लेकिन वो श्रद्धा थोड़ी जाने के पहले भी दिखाइए। पिताजी नहीं रहे तो 50,000 ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं। पिताजी थे तो जीवन में कभी 1 गिलास पानी भी नहीं पिलाया, तो इस भोजन कराने से कुछ होने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है, माई बाप घर में वृद्ध श्रेष्ठ जब तक जीवित हैं, जितना करना है कर जाइए। जाने के बाद कोई लौट कर आपके पास आने वाला नहीं है पूछने कि तुमने मेरा श्राद्ध किया कि नहीं किया, कोई नहीं आएगा। आप करेंगे तो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए करेंगे। जितना करना है, जीवित है तो कर जाइए।
भरत जी ने त्रयोदश संस्कार पूर्ण किए, श्रद्धांजलि सभा बैठी, पूरा परिवार समाज बैठा है। गुरुदेव भगवान ने भरत जी से निवेदन किया, भरत जी आपके पिता जैसा पिता न था, न है, न कभी भविष्य में होने वाला है। मैं तो कहता हूं भरत जी, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। आप दर्शन करिए, यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम होता तो महाराज प्राण बचा लेते और वचन छोड़ देते, लेकिन राम जी ने वचन को बचाया, प्राण को छोड़ा है। आपके पिताजी को वचन प्रिय था, इसीलिए राम जी वचन मान करके वन में चले गए। पुत्र, एक वचन मान करके आप राजा बन जाइए ना, कोई अनुचित नहीं कहेगा। भरत जी, वेद विदित है, लोक सम्मति है, पिता जिस पुत्र को सत्ता प्रदान करता है वही पुत्र सत्ता का अधिकारी होता है। और मैं कहता हूं आप राजा बन जाएंगे ना, राम जी भी सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। और एक बात कहे भरत जी, अभी बन जाइए, 14 वर्ष बाद जब राम जी आएंगे तो सौंपे हूँ राज राम के गुरु जी ने कहा सौंपे हूँ राज राम के आए, राजा बन जाइए, राम जी आएंगे तो सौंप दीजिएगा। लेकिन एक बात समझिएगा, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। गुरु जी ने कहा सौंपे हूँ राज राम के आए, भरत जी को ये नहीं सुनाई पड़ा, भरत जी को सुनाई पड़ा सौंपे हूँ राज राम के जाए। गुरु जी ने कहा आने पर सौंप देना, भरत जी सुन लिए, जा करके सौंप दो। सुमंत जी ने कहा, सब ने कहा, मां ने भी कहा कि पूत पथ्य गुरु आयस वह। भरत जी खड़े भय, पूरा समाज, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, पूरा समाज बैठा है, गुरुदेव भगवान बैठे हैं, सुमंत जी हैं, माताएं बैठी हैं। भरत जी गुरुदेव के चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव कोई सिर से लेकर पांव तक जितने आभूषण होते हैं, गहने, कोई पहन ले और शरीर पर एक भी कपड़ा ना पहने तो कैसा लगेगा? आप सोचिए, शरीर पर केवल गहना गहना हो, वस्त्र ना हो, कैसा लगेगा? व्यर्थ है। मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है। हृदय में प्रेम नहीं है, कितना भी जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, सब बेकार है, कोई मतलब नहीं। सुंदर शरीर है, उसमें प्राण नहीं है, शरीर व्यर्थ है। शरीर में रोग लगा है तो रोगी शरीर को 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार अयोध्या में सब कुछ है, मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इसका कोई अर्थ नहीं है मेरी दृष्टि में। बादी मोर सब बिनु रघुनाथ जी के बिना मेरे लिए सब व्यर्थ है। आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं गुरुदेव, मैं कितना बड़ा पापी हूं आप दर्शन करिए। अभी मैं राजा नहीं बना, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव सामने आया कि भरत राजा बनेगा, पिताजी मर गए। अभी मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया तो पिताजी मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया। सोचिए, जब नाम के प्रस्तावना से इतना उत्पात हो गया गुरुदेव, जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा ना, धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फट के रसातल में चली जाएगी। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए धर्मशील नर ना हो। आप सबने अपनी बात कह दी, अनुमति मिले गुरुदेव तो मैं अपनी बात कह दूं। गुरुदेव भगवान बोले, कहो बेटा। भरत जी बोले, इस समय जो यहां पीड़ा चल रही है, जो जलन चल रही है, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जा।
जब तक चित्रकूट वन में जाकर भैया के चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मेरी पीड़ा समाप्त होने वाली नहीं है गुरुदेव। मैं प्रातः काल वन में जा रहा हूं, मेरे साथ आप में से जिसको जिसको चलना है उसका स्वागत है, कोई न चले कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। भरत जी की बात सुनकर पूरी प्रजा नाचने लगी, सब लोग भरत जी का जय जयकार करने लगे। और आपसे कहें, उस रात अयोध्या में कोई सोया नहीं, सब जगे रहे। क्यों? राम जी के साथ गए थे, तमसा के किनारे जाकर सोए, राम जी छोड़ के चले गए थे। आज यदि अयोध्या में सो जाएंगे और कहीं भरत जी छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा? पूरी अयोध्या जगी रही। पवित्र सेवकों को बुलाकर भरत जी ने अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। गुरुदेव से अनुमति लेकर राज्याभिषेक की सामग्री ली, पालकी में माताओं को बिठाया और पूरे समाज के साथ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, भैया लखन को मनाने, राम को मनाने, भैया लखन को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बनसिय राम समुझ मन माही, बनसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाहि, सानुज भरत पया देहि जाहि, संग साधक से धसयाने रामा, राम को मनाने, साधक से धसयाने रामा, राम को मना, सिया राम को मना, सिया राम को मनाने। सभी लोग वाहन पर चलने लगे, भरत जी शत्रुघ्न जी पैदल पैदल चलने लगे। क्यों? भैया मेरे वन में बैठे हैं और मैं वाहन पर बैठ के जाऊंगा। कौशल्या मैया ने कहा, भरत शीघ्र यदि राम के पास पहुंचना चाहते हो पुत्र, तो रथ पर बैठ जाओ। मां की बात मानकर भरत जी रथारूढ़ भय। पहले दिन तमसा नदी के तट पर, दूसरे दिन गोमती मैया के तट पर, तीसरे दिन सई नदी के तट पर और चौथे दिन गंगा जी के तट पर श्रृंगवेरपुर में भरत जी पूरे समाज के साथ पहुंचे।